जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो ये सत्संग मैं बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ। तो रोज़ सोचती थी मैं करूँगी, बट आज करूँगी, कल करूँगी, करते करते वो हो नहीं पा रहा था। तो आज मैं गुरु जी के मंत्र के साथ ये सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो ये सत्संग कल का है। कल मैं मन में ऐसे ही सोच रही थी कि गुरु जी आप मेरे घर में भी हो कि नहीं। तो वैसे तो मुझे पता है कि गुरु जी हैं हमारे साथ, लेकिन हम इंसान हैं ना, हम लोग डबल चेक करने की आदत होती है इंसान होने के नाते। तो मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन जो मेरे मन में आया, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही थी। तो मैंने जैसे ही अपनी नज़र मेरे पास एक हनुमान जी की और नीम करोली बाबा जी की तस्वीरें साथ में। तो उसमें रोज़ मैं तिलक करती हूँ। तो उसमें मैंने ऐसे अचानक ध्यान दिया, तो उसमें साक्षात मुझे गुरु जी नज़र आए उस तिलक में। तो मैंने डबल चेक करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा। अंकल से बोला आपको क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है। मैंने बेटी से भी पूछा तो उसने कहा हाँ। तो गुरु जी ने इस तरह से मुझे बताया है कि मैं हूँ तेरे साथ, तुम्हारे घर में हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैं बाहर गई तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। तो मैंने देखा तुलसी की जो मेरा पॉट है उसमें ना बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, और मैं रोज़ उसमें जल चढ़ाती हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। तो और मैं बहुत दिनों से बेलपत्री का पेड़ ढूंढ भी रही थी लगाने के लिए, लेकिन गुरु जी की इच्छा से देखो खुद ही वहाँ पर कैसे लग गया मुझे नहीं पता। तो मुझे इस तरह से गुरु जी ने ये दिखाया कि मैं तेरे घर में ही नहीं, घर के बाहर भी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये आज का सत्संग ये है कि आज हमारे यहाँ पर एक मंदिर है जो बहुत हाई एल्टीट्यूड में है। तो जाते वक्त हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में ये बेंचेस लगी हुई हैं। तो एक बेंच में किसी का मोबाइल मिला। तो वो मोबाइल हमने अपने पास रख लिया ताकि अगर कोई कॉल करेगा तो हम उसको दे देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो मंदिर में आया होगा इंसान जो भी। तो मैंने सोचा कोई बच्चों का होगा, क्योंकि बच्चे लोग आजकल सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं। तो वो भूल गए होंगे, तो वो कॉल करेंगे तो हम उनको दे देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने वो फ़ोन को अपने पास रखा और हम लोग चढ़ते गए, मंदिर में चढ़ते गए। तो एकदम हम जब मंदिर पहुंच गए तो इतने में मैं सोच भी रही थी कि इतनी देर से, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि इतनी देर से किसी ने कॉल भी नहीं किया। तो इतने में हम ऊपर पहुंचे तो उसमें कॉल आया। तो मेरे हस्बैंड ने वो कॉल अटेंड किया और उनको बताया हाँ ये फ़ोन आपका मेरे पास है, आप यहाँ से ले लो। तो जिनका वो फ़ोन था वो हमें नीचे, मतलब जब हम चढ़ रहे थे वो भी हमारे साथ चढ़ रहे थे, तो हमें भी नहीं पता था कि उनका फ़ोन है, और उनको भी नहीं पता था कि उनका फ़ोन वहाँ पर गिर गया है। तो ऊपर आके उनको हमने फिर वो जब उन्होंने कॉल किया तो वो मेरे हस्बैंड ने वो पिक किया, कॉल अटेंड किया, तो उनको बताया यहाँ पर हूँ। तो उनको वो फ़ोन दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं हमेशा गुरु जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी हमसे हमेशा अच्छे कर्म करवाना, कोई गलत कर्म कभी ना कराना। हम जितना मदद कर सकें किसी को तो प्लीज़ हमें वो मदद हम कर सकें, ऐसे हमें सद्बुद्धि देना। और रास्ते में हम लोग पानी पी रहे थे क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है। तो 2-3 बच्चे भी थे, तो उनसे भी मैंने पूछा आप पानी पियोगे, तो उन्होंने पिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर हम किसी के काम आए तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारे अंदर इतनी बदलाव आते हैं ना, इतने चेंजेस आते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता है। तो इसके लिए, और पहले जब मुझे ना बहुत चिंता होती थी अपने बच्चों के बारे में
कहीं वो रात में इधर जाते थे उधर जाते थे, तो मुझे लगता था ये कब आएंगे। तो अब मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी हमारे घर के सबसे बड़े हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं, ना मेरे सास ससुर हैं। तो गुरुजी हमारे सब घर के सबसे बड़े हैं, तो वही हमें डायरेक्शन देते हैं। वो किसी ना किसी रूप में हमें डायरेक्शन देते रहते हैं। तो उन पे छोड़ दिया है, सब चिंताएं उनकी है, हमें सिर्फ हम अपने कर्म करना है। तो मैं गुरुजी से यही हमेशा हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मैं अपने कर्म अच्छे से कर पाऊँ, मेरे से कोई भी गलत काम ना हो, कभी किसी का दिल ना दुखे मुझसे, और मैं अच्छे कर्म हमेशा कर पाऊँगी। बस यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से मैं। तो इसी के साथ मैं ये सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी अभी के लिए, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी जो भी अंकल आंटी इस सत्संग को अपलोड करेंगे, प्लीज़ उनको भी बहुत 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 ब्लेस करना। और सारे सत्संग जितने भी संगत हैं, हम सब, चाहे आपके संगत हो या ना हो, सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, ताकि सब खुशी से रह सकें और किसी के कोई एक दूसरे के मन में किसी के लिए कोई गलत भावना ना हो, और सब एक दूसरे की सब इज़्ज़त कर सके, सबको प्यार कर सके। इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं हिमाचल से आपकी बेटी रंजना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो अंकल द्वारा गुरु संगत परिवार को सुना रही हूँ गुरुजी। अंकल को अपनी ब्लेसिंग बहुत देना गुरुजी। अंकल जी का परिवार फले फूले और हर खुशी अंकल जी को मिले। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरुजी। मैं गुरुजी से अपनी बहन आंटी के द्वारा जुड़ी हूँ। मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि लगता था कि मैं मर जाऊं। घर की परेशानी, बच्चों की परेशानी, घर में ना कोई इनकम, हर तरह से परेशान थी मैं संगत जी। फिर मेरी बहन आंटी ने एक दिन फ़ोन किया मुझे और कहा कि मैंने अपने फ़ोन में एक गुरुजी को देखा है जो सब की सब ठीक कर देते हैं। पर उस टाइम मैंने बहन आंटी की कोई बात नहीं सुनी। 2019 में मेरी बेटी की शादी हो गई और उसका पति उसे बहुत मारता और उसके परिवार वाले भी उसे बहुत टॉर्चर करते। वो मुझे कहती तो मैं बहुत परेशान होती। 2021 जनवरी में मेरी बेटी को उसके पति और परिवार वालों ने बहुत मारा, पर गुरुजी की मर्जी, वो साथ थे। उसके परिवार वालों ने मार मार के उसे अधमरा छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि ये सुबह तक मर जाएगी, पर वो सुबह उठ के वहाँ से भागी। वो तो संगत जी मरने ही जा रही थी, पर पता नहीं कहाँ से उसके सामने एक गाड़ी आके खड़ी हो गई और वो शिमला आ गई। वो खुद गुरुजी आ गई। वो खुद गुरुजी थे जो पहले ही हमारी बाहें थाम चुके थे। फिर संगत जी वो 3 दिन अपनी सहेली के पास रही और 3 दिन के बाद हमें पता लगा। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी की जान बचाई। और उसके बाद 2022 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई। तब से आज तक गुरुजी हमारे साथ है संगत जी। अब गुरु जी के हवाले मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। अब बेटी का कोर्ट केस चला है। मुझे विश्वास है गुरुजी जल्दी ही तलाक करवा देंगे और अपनी बेटी को न्यू जिंदगी जीने को कहेंगे संगत जी। और अंकल जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, पर मैं गुरु जी की गद्दी के सामने लिख रही हूँ। मैंने बड़े मंदिर से ही गुरु जी का स्वरूप और गद्दी लाई है जो वहाँ से दी है। अब गुरु जी घर में गुरु जी की कृपा से कोई कमी नहीं है। बस गुरु जी मैं एक अरदास करती हूँ, मुझे आपकी भक्ति हर 100 जन्म में मिले और आप गुरु रूप में मुझे हर 100 जन्म में मिले। मेरी भक्ति की कोई सीमा ना रहे गुरु जी।
दिन रात मेरे लिए आप ही आप रहे गुरुजी। अब अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी और आगे का शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी के आंसू पोंछने का लख लख शुक्राना गुरुजी। इस परिवार को अपनी संगत बनाने का अपनी वाणी को विराम देते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये देखिए गुरुजी, ये देखिए संगत जी, ये देखिए अंकल जी, अभी अभी मैंने ये सत्संग लिखा है और अभी अभी ही उसका आंसर मुझे गुरुजी ने दे दिया है। मैं आपको भी बताती हूँ गुरुजी का मैसेज अभी अभी आया है। कितनी बार समझाऊं तुझे, सुन जब मैं हूँ फिर होर किस दी लोड़ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमेशा पास रहने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, हमेशा अपनी बेटी के साथ रहने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह गुरु जी ने मुझे 5 बजे उठा दिया था। 5 बजे थे मेरे ख्याल से, ये उससे आगे पीछे होगा थोड़ा सा टाइम ना। तो आज फिर मैंने सुबह पहले उठ कर बैठी रही काफ़ी देर तक। उसके बाद मैंने फिर जपजी साहिब का पाठ सुना और उसके बाद जैसे ही मैंने जो है सुखमनी साहब का पाठ लगाया, वैसे ही मुझे पता नहीं थोड़ी देर के बाद नींद आ गई फिर से। और फिर संगत जी मैं 8 बजे उठी सुबह और फिर मेरा रूटीन होता है कि मैं सबसे पहले इसमें पाठ लगाती हूँ मोबाइल में, उसके बाद बाकी सारे काम करना शुरू करती हूँ। तो संगत जी, सुबह मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए और ब्लेस किया। आजकल तो वाइट कलर का कबूतर भी मेरी किचन वाली विंडो में आते हैं दाना खाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कल गुरुजी मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी कराई। कल क्रिसमस था, मेरा गुरुजी के सत्संग में जाने का मन था, पर वहाँ दूर की वजह से अकेली नहीं जा पाई। कल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो गुरुजी ने मुझे मार्केट ले गए और मार्केट से जो ज़रूरी सामान था वो मैंने ख़रीदा। वैसे तो गुरुजी मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने नहीं देते, पर जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं लेकर आई। और उसके बाद संगत जी, मुझे ना अभी एक मैसेज भी आया है, उसमें श्री कृष्ण जी का जो संदेश है वो कहते हैं कि जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें मजबूत बनाने आता है, और जो तुम्हें सुख देता है वह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए किसी को दोष मत दो, हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है। समझते रहो, निखरते रहो, क्योंकि जीवन सीखने की प्रक्रिया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ मैसेज दे के समझाते रहते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं होने दूँगा। बस सत्संग में जाते रहो और शुक्राना करते रहो, यही तुम्हारी सेवा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये सब चीज़ें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज। लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी महाराज। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। उसको ब्लेस करना, उसको खूब खुश रखना महाराज, खूब हेल्दी वेल्दी रहे, खूब खाए पिए मस्त रहे अपना। और संगत जी, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरु महाराज इनको भी अपने चरणों से जोड़े। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ हाथ जोड़कर रोज़ कि महाराज जी मेरे पति को भी जोड़ो, ताकि फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर तो हम दोनों आपके हर सत्संग में जाया करेंगे
और शुक्राना भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, बड़े मंदिर डोगरी सब जगह जाएंगे। मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। महाराज इनको ब्लेस करो, महाराज रक्षा करो, महाराज सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। और अब मैं नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी इसे स्वीकार करें। गुरु मंत्र बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वने सर्वदा भला। और सबसे पहले तो मैं सागर अंकल को बोलना चाहती हूँ, आप हमारे सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझा करते हैं, इसलिए आपको ढेरों ब्लेसिंग देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी मेरे सारे काम आपकी कृपा से बनते जा रहे हैं। आपने तो मेरी जिंदगी पूरी, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मैं अनंतम दिल से हर वेले का आपसे आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 बार शुक्राना। और जब आपको घर से लेके जाती हूँ, कहीं पे मुझे जाना पड़ता है, तो मेरे सारे काम बनाते हो आप, और हर जगह आप मुझे किसी न किसी रूप में, एंजल रूप में या अपने स्वरूप के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो। उसके लिए आपका तहे दिल से अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सारे काम बनाने के लिए और संगत परिवार से जोड़ने के लिए और मेरा इतना ध्यान रखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम हर सांस का शुक्राना। और मैं अपना एक सत्संग साझा कर रही हूँ। मैं सूट की दुकान पर गई थी। मैंने 2300 का सूट लिया था। उसके बाद फिर वो सूट जिससे लिया था उस पे भी गुरु कृपा लिखे हुए थे थैले के ऊपर। वो भी आपकी कृपा थी, इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। उसके बाद उस सूट में कुछ दिक्कत आ गई। जब मैं उसको 10-15 दिन के बाद दोबारा वापस लेके गई और उस दुकान वाले को दिखाया, उसने कहा कि मैं चेंज कर दूंगा। वहां से उसने 2000 का सूट दिया, जिसमें से मुझे 300 रुपये भी वापस मिल गए, सूट भी नया मिल गया और उस सूट पर 2 मोर का जोड़ा बना हुआ था। इसलिए आपने दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंस दिखाई, इसके लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपका कोटि कोटि दिल से शुक्राना शुक्राना। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपका शुक्राना करूंगी, हर वेले दिल से पूरे सच्चे मन से आपका शुक्राना। जैसी मेरी अरदास आपने सुनी, सारी संगत परिवार के सुने, सभी का भला करें, सभी का अच्छा हो। ये नया साल आने वाला है, सभी के लिए सभी की सारी मनोकामना पूरी हो। मैं दिल से दुआ करती हूँ, जिसकी जो भी हो मुराद वो पूरी हो जाए और सबके काम बन जाए। बस आपका विश्वास सबके ऊपर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाए। बस और भी संगत आपसे जुड़े जो बेचारे दुखी हैं, दुख में है, कष्ट में है, सब आपकी शरण में आए और उनका दुख दूर हो। मैं आशा करती हूँ और विनती करती हूँ आपसे, अपने ब्लेसिंग्स ऐसे ही पूरे संगत पे और सभी दिन के बरसा के रखना। उसके लिए आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना और आपका दिल से नमन। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना।